हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है, एक ही प्रोनाउंसिएशन लेकिन दो अलग मीनिंग, ये है इंग्लिश का मैजिक। आज हम सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग है। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है होमोफोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला है वो है SUN सन और SON सन। इन दोनों को सन कहा जाता है, लेकिन SUN सन का मतलब होता है सूरज। इंग्लिश में सेंटेंस होगा, द सन इज वेरी ब्राइट टुडे। आज सूरज बहुत तेज चमक रहा है। द सन इज वेरी ब्राइट टुडे। अगला जो है वो है SON सन। इसका मतलब है बेटा। ही इज माई सन, वो मेरा बेटा है। ही इज माई सन। अगला होमोफोन देखते हैं, ये है SEAC और SEEC। इन दोनों को सी कहा जाता है। तो SEAC का मतलब होता है समुद्र। द सी लुक्स ब्यूटिफुल, समुद्र बहुत सुंदर दिखता है। द सी लुक्स ब्यूटिफुल। SEEC का मतलब होता है देखना। आई कैन सी अ बर्ड। आई कैन सी अ बर्ड, मैं एक पक्षी देख सकता हूँ। अगला जो होमोफोन है वो है राइट, RIGHT राइट, और WRITE राइट। RIGHT राइट का मतलब होता है सही या दाया। सही या दाया। इंग्लिश में सेंटेंस होगा, योर आंसर इज राइट, तुम्हारा जवाब सही है। योर आंसर इज राइट। और जो WRITE राइट का मतलब होता है लिखना। प्लीज राइट योर नेम। प्लीज राइट योर नेम, कृपया अपना नाम लिखो। अगला जो होमोफोन है वो है पैर, वो PAIR पैर और PEAR पैर। PAIR पैर का मतलब है जोड़ी। मतलब हम जब जूता खरीदते हैं, एक जोड़ी जूता, उसे पैर कहते हैं। तो सेंटेंस होगा, आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज। आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, मैंने जूतों की एक जोड़ी खरीदी। PEAR भी पैर होता है, लेकिन इसका मतलब होता है नाशपाती फूल, नाशपाती फल। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा, आई लाइक ईटिंग पेयर। आई लाइक ईटिंग पेयर, मुझे नाशपाती खाना पसंद है। अगला जो होमोफोन है वो है फ्लावर। FLOWER फ्लावर होता है, और FLOUR भी फ्लावर होता है। देखते हैं इनका मतलब। FLOWER फ्लावर होता है फूल। सेंटेंस होगा, दिस फ्लावर स्मेल्स नाइस। ये फूल अच्छी खुशबू देता है। दिस फ्लावर स्मेल्स नाइस। और FLOUR भी फ्लावर होता है, और उसका मतलब है आटा या मैदा। वी नीड फ्लावर टू मेक ब्रेड। वी नीड फ्लावर टू मेक ब्रेड, रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। अगला जो होमोफोन है वो है वीक, WEAK वीक और WEEK वीक। इन दोनों के मतलब देखते हैं। WEAK वीक का मतलब होता है कमजोर। ही फील्स वीक आफ्टर फीवर। ही फील्स वीक आफ्टर फीवर, बुखार के बाद वह कमजोर महसूस कर रहा है। और WEEK वीक का मतलब होता है सप्ताह। आई विल विजिट यू नेक्स्ट वीक। आई विल विजिट यू नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह तुमसे मिलूंगा। अगला होमोफोन है ब्रेक, BRAKE ब्रेक और BREAK ब्रेक। इन दोनों का मतलब देखते हैं। BRAKE ब्रेक का मतलब है गाड़ी रोकने वाला ब्रेक। ठीक है, जो हम गाड़ी रोकने के लिए प्रेस करते हैं उसे ब्रेक कहते हैं, वो वाला ब्रेक। सेंटेंस होगा, प्रेस द ब्रेक केयरफुली। प्रेस द ब्रेक केयरफुली, ब्रेक ध्यान से दबाओ। और BREA ब्रेक का मतलब है तोड़ना या विराम। तोड़ना या विराम, ठीक है। तो सेंटेंस होगा, डोंट ब्रेक द ग्लास। डोंट ब्रेक द ग्लास, कांच मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द ग्लास। अगला होमोफोन है मीट, MEET मीट और MEAT मीट। इन दोनों का मतलब देखते हैं। MEET मीट का मतलब होता है मिलना। सेंटेंस होगा, आई विल मीट यू टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। और MEAT मीट का मतलब है मांस। ही डज नॉट ईट मीट। ही डज नॉट ईट मीट, वह मांस नहीं खाता। ठीक है।
अगला होमोफोन है बाय, जो कि BUY बाय या BYE बाय या BY बाय। अब इन तीनों का मतलब देखते हैं। BUY बाय का मतलब है खरीदना। इसका सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, मुझे फ़ोन खरीदना है। BYE बाय का मतलब है अलविदा कहना, ठीक है, BYE बाय। बाय, सी यू सून, ये होगा सेंटेंस, बाय, सी यू सून, अलविदा, जल्दी मिलते हैं। और BY बाय का मतलब है पास या द्वारा। BY बाय का मतलब है पास या द्वारा। इसका सेंटेंस होगा द स्कूल इज बाय द पार्क, द स्कूल इज बाय द पार्क, स्कूल पार्क के पास है। अगला होमोफोन है हेयर, HAIR हेयर और HARE हेयर। इन दोनों का मतलब देखते हैं। हेयर का मतलब होता है HAIR हेयर का मतलब होता है बाल। सेंटेंस होगा योर हेयर लुक्स ब्यूटिफुल, योर हेयर लुक्स ब्यूटिफुल, तुम्हारे बाल सुंदर लग रहे हैं। HARE हेयर का मतलब है खरगोश। सेंटेंस होगा द हेयर रन्स फास्ट, द हेयर रन्स फास्ट, खरगोश तेज दौड़ता है। अगला होमोफोन है होल, जो कि HOLE होल और WHOLE भी होल होता है। इन दोनों का मतलब देखते हैं। HOLE होल का मतलब है छेद। इसका सेंटेंस होगा देयर इज अ होल इन द वॉल, देयर इज अ होल इन द वॉल, दीवार में छेद है। अब देखते हैं WHOLE का होल, होल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पूरा। WHOLE होल मतलब पूरा। आई एट द होल पिज्जा, आई एट द होल पिज्जा, मैंने पूरा पिज्जा खा लिया। अगला होमोफोन है नाइट, KNIGHT नाइट और NIGHT नाइट। इन दोनों का मतलब देखते हैं। KNIGHT नाइट का मतलब होता है योद्धा। सेंटेंस होगा द नाइट फॉट ब्रेवली, द नाइट फॉट ब्रेवली, योद्धा ने बहादुरी से लड़ाई की, योद्धा ने बहादुरी से लड़ाई की। नाइट, NIGHT नाइट देखते हैं। इसका मतलब है रात। सेंटेंस होगा गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन। अगला होमोफोन है ब्लू, ब्लू, BLUE ब्लू और BLEW ब्लू। इनका मतलब देखते हैं। BLUE ब्लू का मतलब है नीला रंग। इसका सेंटेंस होगा शी लाइक्स ब्लू ड्रेस, शी लाइक्स ब्लू ड्रेस, उसे नीले कपड़े पसंद है, उसे नीले कपड़े पसंद है। अब देखते हैं BLEW ब्लू का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है उड़ाना या फूंकना, ठीक है, उड़ाना या फूंकना। सेंटेंस होगा द विंड ब्लू अवे ऑल द पेपर्स, द विंड ब्लू अवे ऑल द पेपर्स, हवा ने सारे कागज उड़ा दिए। द विंड ब्लू अवे ऑल द पेपर्स। अगला होमोफोन है मेल, MAIL मेल और दूसरा MALE मेल। अब देखते हैं इसका मतलब। MAIL मेल का मतलब होता है डाक या ईमेल। इसका सेंटेंस होगा आई रिसीव्ड योर मेल, आई रिसीव्ड योर मेल, मुझे तुम्हारा मेल मिला या मुझे तुम्हारा ईमेल मिला। अब देखते हैं MALE मेल का मतलब। इसका मतलब होता है पुरुष। MALE मेल का मतलब है पुरुष। सेंटेंस होगा द मेल लाइन इज स्ट्रॉन्ग, द मेल लाइन इज स्ट्रॉन्ग, नर शेर ताकतवर होता है। द मेल लाइन इज स्ट्रॉन्ग। अगला हमारा जो होमोफोन है वो है वन, ONE वन और WON वन। देखते हैं इसका मतलब। ONE वन का मतलब है एक। सेंटेंस होगा आई हैव वन पेन, आई हैव वन पेन, मेरे पास एक पेन है। और WON वन का देखते हैं क्या मतलब है। इसका मतलब है जीत, जीत गया। WON वन का मतलब है जीत गया। इसका सेंटेंस होगा इंडिया वन द मैच, इंडिया वन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया। तो ये था हमारा पार्ट 1 जहाँ पे हमने कुछ होमोफोन सीखे होंगे। मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में जहाँ पे हम और भी कुछ होमोफोन सीखने वाले हैं और उसका मतलब भी हम जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इसमें से कौन सा आपको पता नहीं था या कौन सा ऐसा है जो आपने आज नया सीखा।
ठीक है, जब तक हम अगली बार मिलते हैं तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय मेरी फैमिली।